हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जो लास्ट 2 दिन की इस वीक की मोमेंट्स है, बहुत ही बड़े मोमेंट दिया है कल और परसों। करीब 1000 पिप के आसपास की मोमेंट दिया 2 दिन से, तो बड़ी मोमेंट बोल सकते हैं। और गोल्ड अपने जो लेवल है, हायर लेवल है, उस एरिया पे पहुंच चुका है। मोमेंटम बड़ा पावरफुल रहा है, वॉल्यूम के रेंज भी बहुत बढ़िया रहा। और हम लोग जो लेवल्स बताया था, जो बाइंग के लिए हम लोग इस लेवल बताया था 70 टू 73 की जो एरिया 75 तक का, लेकिन उधर आने से पहले, उससे पहले 76 77 से रिट्रेस हुआ है। तो कोई ज़रूरी नहीं है हम लोग जो लेवल बनाते उधर तक ही आए। हम लोग वेट कर रहा था, लेकिन उससे पहले हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिला है, क्योंकि जहाँ रेंज बना था, रेंज को इन्होंने ब्रेक किया है। इस लेवल को, इस रेंज को ब्रेक किया, ब्रेक करके फिर टेस्ट हुआ है, टेस्ट में रिजेक्शन हुआ, फिर हम लोग इधर से बाई किया था। लेकिन जो लेवल मैं जो बताया था उधर तक आया ही नहीं था कल। उसके बाद नेक्स्ट सेलिंग के जो लेवल हमने बताया था 90 के आसपास के एरिया हम देखेंगे। अगर उसको भी ब्रेक किया तो फिर 2002 2003 तक का। लेकिन आप लोग देखा होगा चार्ट में कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिला नहीं है, इतनी पावरफुल मोमेंट था, सीधे चले गया। तो जो बाई में रहा वो प्रॉफिट में रहा, जो सेल किया बार बार इस एरिया से बिना कंफर्मेशन की, वो सब लॉस में किया। और कल काफी लोगों की अकाउंट का नुकसान हुआ है, क्योंकि जो हैबिट बना चुका है लॉस की, तो उनको हैबिट यही रहती कि खुद ही उन्होंने इस तरीके से सोचते कि ये अब काफ़ी हो गया, अब रिट्रेस आएंगे। लेकिन अगर पुल बैक आने के लिए भी कुछ मोमेंटम हमें शो करता है, कुछ प्राइस बिहेवियर को देखना पड़ता है, लेवल को देखना पड़ता है। तो जो इस लेवल तक ही मैंने कल बताया था, लेकिन उससे पहले जहां हमारा इस रेंज पे आया था, तो हमने एक लेवल मार्क किया था। अब हम लोग H1 में दिखाते हैं। कल मैंने इसी लेवल तक था, इसके ऊपर इतने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बहुत बड़ी मूवमेंट हुआ है। हम लोग जो भी बाई में रहा वो सब प्रॉफिट में रहा। सेलिंग का तो कोई चांस कुछ भी नहीं दिया है। और हमारे ग्रुप की जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग हमसे कांटेक्ट भी किया था, सर अब इधर क्या करूं, सेल करूं लोअर टाइम फ्रेम में। लेकिन हमने मैसेज किया कि वेट कीजिए। अब वेट की जो मैसेज पहुंचते पहुंचते मोमेंट हो गया, तो इतनी बच गया एक्चुअली। तो ये सब चीज़ होता है कई जगह पे, जहाँ हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं ना, वो हमारे लिए बेनिफिट हो जाता है, ताकि हमारा लॉस नहीं होता। अब जिसको आदत है बार बार बिना कंफर्मेशन की, बिना प्राइस एक्शन में, बिना एजुकेशन के जाकर ट्रेड लगाता है, तो उनका अकाउंट तो वॉश हो गया। अब ये 1 आवर में आप देख लीजिए, ये जो लेवल इधर तक ही मैंने बताया था, इसके बाद की जो मूवमेंट बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो पिछली लेवल है, ये आप लोग देख रहे होगा, इधर हमने एक लेवल बनाया था इससे पहले, जहाँ इस एरिया पे जो पहुंचा था, तो लेवल तो वही रहा है, उसी लेवल पर ही आकर रुका हुआ है। और उसका अगर ऊपर भी गया तो फिर हमारा नेक्स्ट लेवल है करीब 45 47 के आसपास की। तो अब ये 2 लेवल हमने पहले से मार्क करके रखा था, और आरो मार्क भी दिया हुआ था, अगर इसको ब्रेक किया तो इस लेवल तक जाएंगे। लेकिन शायद सब लोग ये लास्ट डे के एनालिस्ट को मेन रखता है, कोई बात नहीं, तभी अभी लेवल पर आया हुआ है। तो आप लोग देखोगे ये हर मोमेंट को हमने पिक किया है, जितने जो भी अभी एरो मार्क जो दिखा रहे हैं, बाइंग भी हुआ है, सेलिंग भी हुआ है, और मेन ट्रेंड हमने बाइंग का रखा है। और एक बार आप लोगों को हमने 2-3 बार हमने शो भी किया है, हम लोग 1600 से हम लोग बाई हमारा चल रहा है, और उसके बाद रिट्रेस होके जब 1800 के आसपास आ गया था, तब हमने बताया था
अभी हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अब हम लोग 2000 तक लेके जाएंगे। और वेबिनार में भी यही बात हुआ था, जो वीकली वेबिनार है उसमें कुछ लोग पूछा भी था, सर अगर एसएल लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, तो हम लोग ओपन ही बताया था 1775 का आप एसएल लगा दीजिए। एसएल थोड़ा सा ज़्यादा है, करीब 20-25 पॉइंट के आसपास आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए इतना तो देना पड़ता है। इतने एसएल लगा दिए और बिंदास होकर बाइंग कीजिए। और आप लोग देखा होगा जो सेकंड चांस मिला था 1800 से भी कहाँ तक गया है, कितनी पॉइंट कितनी पिप की मूवमेंट हुआ है। तो ये सब बातें एजुकेशनली प्रोफेशनली जो करते हैं उन लोगों के लिए, और जो माइंड नहीं करते, जो इसी में आके इंडिकेटर ढूंढते रहता है, रोज रोज एक एक इंडिकेटर को चेंज करता है, और ये वेट करते हैं कि कोई ऐसे कोई की मिल जाए कि हम इसको टेक्निक पकड़े और उधर से बाई करें, सेल करें और पूरी हमारा जो लॉस को कवर करें। कभी नहीं होता है। ये भी प्रोफेशनली लेना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, लर्निंग करना चाहिए मार्केट के स्ट्रक्चर से लेके हर लेवल तक। सॉरी। तो इस सब चीज को ध्यान में रखना होगा। प्रोफेशनल लोग प्रोफेशनल तरीके से करता है, और जो बाकी जो हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम 80% 85% लोग जो लॉस करते हैं वो बिना तैयारी की, बिना लेने के आके ट्रेड करता है। और जो स्मार्ट मनी के साथ वही टिकता है जो प्रोफेशनल है, उन लोग कंटिन्यू पैसा कमाते भी है। तो अभी भी अगर जिसकी सही एक्सपीरियंस नहीं है या लर्निंग नहीं करना चाहते, तो कंटिन्यू अगर वो लॉस कर रहे हैं, तो या तो उन लोग ये छोड़ दे, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि और नुकसान ना हो जाए। नहीं है तो प्रॉपर एजुकेशन लेना ज़रूरी है। बिना एजुकेशन की आप इस मार्केट के अंदर टिक नहीं पाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो लेवल्स जो हमने बताया था, हम लोग बाई भी किया है, सेल भी किया है। अब आपको और छोटा करके दिखाते हैं। देखिए हम लोग कहाँ कहाँ मार्किंग किया, क्या क्या नहीं हुआ। इस लेवल टू लेवल इसमें दिखाता हूँ, H1 में। देख लीजिए कहाँ से हमारा ये सब प्रॉपर वे है। आपको अगर देखेंगे इस लेवल से गया, रिट्रेस हुआ, लेवल के ऊपर गया, बाइंग मिला, नेक्स्ट लेवल से नीचे आ गया, फिर बाई हुआ है, फिर जो हम लोग जो मार्किंग किया था वो सब लेवल सिर्फ लेवल टू लेवल ही मूवमेंट हो रहा है। ये देख लीजिए, इधर से आया, रिट्रेस किया, टेस्ट किया, फिर नीचे, फिर इसी लेवल से, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल। तो हम लोग जो डेली लेवल्स बताते हैं सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर बेस है। उसके बाद ये बाई भी हुआ है, इधर से सेल हुआ था, उसके बाद नेक्स्ट लेवल ब्रेक किया, ब्रेक करके टेस्ट हुआ, इधर से फिर बाई 2000 तक पहुंच गया। अब आ गया नीचे आके इसको ब्रेक किया, फिर इधर से टेस्ट हुआ है, फिर आपकी सेल इधर तक, फिर नेक्स्ट जो बाइंग एरो मार्क हमने दिया था। ये सब लेवल, ये जो मार्किंग है हम लोग इसलिए नहीं हटाते ताकि जो लोग अगर रिपीट करके देख रहे हैं उनके बेनिफिट हो जाए, कहाँ से मूव हुआ था, क्या क्या पिया है। तो हम लोग बाइंग का भी अपॉर्चुनिटी लिया है, जहाँ हमें काउंटर ट्रेंड का मिलता है वो भी लिया, लेकिन उसमें छोटे एसएल लगा करके हम लोग ट्रेल करते हैं, ताकि जितने मिले वो अपने इंट्राडे अपने काम में आ जाएगा, बाकी जो लॉन्ग टाइम का है वो चल ही रहे। और मैं 2-3 बार ये भी दिखाया, जो हमारा लॉन्ग टाइम की ट्रेड है वो 1600 से चल रहा है, 1600, 16, 25, 22 इस एरिया से ही वो होल्ड है अभी भी। और जो बाकी ऊपर से जो मिल रहा है बाइंग सेलिंग के, जो भी स्कैल्पिंग करके हम लोग जो ले रहे हैं वो अलग है, वो अलग अपने एक्स्ट्रा बेनिफिट मानते हैं। ये भी हुआ है, ये देख लीजिए, जहाँ हमने वी पैटर्न बताया था वैसे मूव हुआ है। उसके बाद इस लेवल को टेस्ट किया, फिर नीचे आ गया, फिर ये जो मूवमेंट हुआ है, उसके बाद ये जो लेवल हमने बताया था इसको ब्रेक किया। नेक्स्ट ये जो लेवल पर 1775 पे कल आया ही नहीं,
लेकिन उसके ऊपर से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला, जो ब्रेकआउट हुआ था, जो रेंज बना था करीब 2-3 आवर्स तक इसी रेंज पे चल रहा था। उसके बाद उसको ब्रेक करके फिर टेस्ट हुआ तो फिर हमने इधर से बाई किया है। तो ये बाई इसके ऊपर इतने हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ, ये भी किया। और इसके ऊपर की जो लेवल हमने जो पहले बनाया था, लेकिन कल मैं बता नहीं पाया क्योंकि मैं भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इधर तक मूवमेंट हो जाएंगे। तो बाइंग प्रेशर बहुत अच्छा है। अब मैं आप लोगों को ये भी दिखाता हूँ, जो ये देख लीजिए हमारा जो यूरो यूएसडी D1 की चार्ट है, क्योंकि स्क्रीनशॉट अगर फुल आना हो तो हमको थोड़ा सा डे और मंथली में लेके जाना पड़ेगा। ये आप लोग देख रहे हो हमारा यूरो की जो बाइंग चल रहा है अभी भी। और ये देख लीजिए गोल्ड की मंथली चार्ट है, 2019 तक का जो कल का स्क्रीनशॉट है, ये भी मंथली का है। ये आप देख लीजिए USD JPY का मंथली चार्ट है, क्योंकि स्क्रीनशॉट अगर निकालना तो फिर यही ऑप्शन है, छोटा करना पड़ेगा मंथली में। GBP USD मंथली चल रहा है, इसमें 2 ही पोजीशन है, काट दिया, बाकी जो है जैसे जैसे गया हम लोग काटते भी गया। ये गोल्ड की है, D1 का है, ये पहले का है, लेकिन जो हमारा जो ये दिखाने के लिए था 1629 1660 इस लेवल से जो बाइंग है, उसके बाद जो ऊपर से जो भी मिला है, जो काउंटर ट्रेंड का मिला वो भी हमने क्लोज किया, और बाइंग का जो भी था वो भी क्लोज किया, लेकिन लॉन्ग टाइम का रखा है। तो जो सेकंड टाइम पर जो 1800 के ऊपर जो गया था, आज थोड़ा सा लंबा हो रहा है एनालिसिस, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी आप लोगों को काम में आ जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ा था वो भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा रहे हैं, और 6-7 महीने से काफ़ी लॉस हुआ था, वो सब अभी बिल्कुल कंसिस्टेंट है। जहाँ लेना ट्रेड, जहाँ नहीं लेना, सब उनको अभी पता हो रहा। तो ये जो ये गोल्ड की थी, ये देख लीजिए D1 का था, जब हम लोग 1600 पे किया था, जैसे मैं अभी बताया, उसके बाद जैसे हमें ऊपर से सेल मिला वो भी हमने लिया इंट्राडे में, वो भी अपना प्रॉफिट है, उसके बाद क्लोज कर दिया, नीचे वाला चलते जा रहा है। तो दोनों तरफ से हमारा एंट्री होता है। ये देख लिया 1700 के आसपास की जो बाइंग, यही जो बाइंग था, और ऊपर से फिर सेल भी किया था। तो आपका कभी भी अकाउंट वॉश नहीं होते। और दूसरी आपका एजुकेशन और आपकी कंफर्मेशन अगर इतने अच्छे है कि आप जहाँ से आपको मौका मिले उधर से ले ले, उसके बाद ट्रेल करके छोड़ दे। तो ये हुआ था उस समय का। और ये GBP USD का था, ये USD JPY ये चल रहा बाइंग का। अभी 1931 तक का जो गया था उसी समय का स्क्रीनशॉट है, कुछ स्क्रीनशॉट ऐसे आ गया। ये जो हमने आपको दिखाया था करीब 1 महीने 1.5 महीने पहले, ये जो प्रॉफिट हुआ था USD JPY, ये जो हमें आपको दिखाया था उसी का रिजल्ट है ये। तो इसमें ये काफ़ी लोग हैरान हो गया था। तो ये दिखाना में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन चलो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए दिखा रहा है। 70,000 ये हमने उस समय दिखाया था 1.5-2 महीने पहले। उसके बाद यूरो USD का मंथली का, ये आप देख सकते हैं, ये जो था लास्ट वीक हमने दिखाया था आपको 20 मार्च 27 को शायद लग रहा 79,000 था। ये जो लॉन्ग पोर्शन आप देख लीजिए, इसमें कौन सा बड़ा था, हम लोग नीचे से हम लोग लॉट से बढ़ाते हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो आजकल आप लोग देख रहे हो हम लोग 0.5 का ही पोर्शन डालता है, ताकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो उधर थोड़ी हम लोग इसके लॉट से बढ़ाता है। ये देख लीजिए अभी 2020 तक का ये जो कल का स्क्रीनशॉट है 86 के आसपास हो गया। तो हमारा रेंज तकरीबन पहुंचने वाला है, हम लोग कुछ पोर्शंस काटा भी है। तो फ्रेंड्स, ये इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा था कि ये सब जो भी प्रोफेशनली करता है उनके लिए कुछ नहीं है। ट्रेडिंग में हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। 8-10% लोग ये कंसिस्टेंटली जाता है, लेकिन प्रॉपर एजुकेशन प्रॉपर स्किल के साथ जो जाता है वो प्रॉफिट कमा सकता है। फॉरेक्स के अंदर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बिना लर्निंग का करना भी नहीं। और आज एक खुशखबरी
ये भी है कि हम लोग चैनल और ये बनाया था, 2 बार बनाया, 2 बार भी फ्लॉप हुआ है। तो अब जो तीसरा बार जो बनाया था, तो अभी बहुत कम टाइम के अंदर ही हमारा 1K रीच पहुंचा है, आज के दिन है। तो आज भी एक खुशखबरी है, ये भी है, प्रॉफिट भी हुआ है, ये भी हुआ है। तो आज हम लोग इसी खुशी में अभी 3 दिन का जो टाइम, आज, कल और परसों, इस वीक में नेक्स्ट जो बैच है हमारा, जो क्लास का एजुकेशनल जो स्टूडेंट्स के लिए, न्यू बैच के लिए मंडे से हमारा चालू होगा। उनकी जो गाइडेंस दिया जाएंगे संडे को, और उसके बाद क्या क्या डिसिप्लिन है, क्या क्या देखना है, वो सब बताएंगे। उसके बाद मंडे से उनके बाद शुरू होगा। तो आज से लेके जो 3 दिन 4 दिन के अंदर जो भी ज्वाइनिंग होता है, उनके लिए हम लोग एक स्पेशल डिस्काउंट दिया है, क्योंकि दोनों रीज़न है। एक हमारा सब्सक्रिप्शन भी अच्छा बढ़ा आप लोगों की मदद से, सपोर्ट से, थैंक यू फॉर ऑल। और कमेंट भी कुछ किया करें, आप लोगों की जो राय है, और उसकी हम लोग स्पेशल डिस्काउंट भी जो स्टूडेंट्स के लिए दिया हुआ है, जो ये 3 दिन के अंदर, ये इस वीक की एंड तक जो भी ज्वाइनिंग होता है उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। मंडे से बैच शुरू होगी, संडे को उनको गाइडेंस दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, नंबर नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम के ग्रुप का भी है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो आ सकता है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकता है। तो अभी हम लोग देखेंगे आज की जो लेवल है, ये रहेगा फिलहाल यही है। अभी एक रेंजिंग चल रहा है कल शाम से, तो हमने जो रेंज मार्क किया है, तो इसकी ब्रेकआउट के बाद ही हम लोग जो भी देखेंगे। लेकिन काफ़ी मूवमेंट हुआ है, काफ़ी जगह इम्बैलेंस एरिया है, एफवीजी एरिया है, तो रिट्रेसमेंट तो आना ही है। लेकिन फंडामेंटल चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। अभी NF आने वाला है, तो ये ब्रेक हुआ तो अभी हम लोग नीचे से बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लेवल तो मैंने आपको बता दिया, बाइंग हमेशा नीचे से होते, ऊपर जाकर बाइंग नहीं करना, क्योंकि आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मार्केट के अंदर टिकना हो तो कुछ चीज़ को, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, आपका साइकोलॉजिकली, इमोशनल, सबको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अभी पहले हम लोग वेट करेंगे इसको ब्रेक होने का। ब्रेक होने के बाद जो हमारा लेवल तो यही रहेगा अभी। तो इससे भी इस एरिया पे आप अगर बाइंग करेंगे तो आपकी लॉसेस छोटा, जैसे आप मान लो 0.1 का लगाता है, तो आप कम से कम उसको डिवाइड कीजिए 0.3 के आसपास रखिए, क्योंकि इधर आप इतनी सेफ नहीं है। और बाइंग मोमेंट बिल्कुल बड़ी बाइंग मोमेंट है, लेकिन लॉसेस को छोटा कीजिए। और जैसे इस लेवल पर आ गया, अगर प्राइस एक्शन हमें कोई बढ़िया दिखाई दिया, तब हम लोग इधर से सेल करेंगे। एसएल बिल्कुल क्लोज रखना चाहिए, ज़्यादा लंबा एसएल नहीं रखना, छोटे से एसएल रख के आप कर सकते हो। 40, 50, 60 पिप का जो भी मिल जाता है बढ़िया है। उसके बाद फर्स्ट हाफ को बुक करके ट्रेल करना चाहिए, नेक्स्ट लेवल ये ऊपर रहेगा। अगर बाइंग का हमें अगर देखेंगे, तो हम लोग इस लेवल पर देखेंगे 2005-6 के आसपास की जो एरिया, 10 तक का, 2010 तक का जो एरिया हम लोग बाइंग में पहले देखेंगे, और 98-96 की जो एरिया भी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अगर इधर आकर रिट्रेसमेंट और प्राइस एक्शन मिला तो बाई करेंगे। और वॉल्यूम रेंज भी अगर 70% अबव है तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। मोमेंटम को भी देखेंगे, उसके बाद एंट्री करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, और हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको अच्छा लगा है हमारा ट्रेडिंग स्टाइल और एजुकेशनल जो मोमेंट्स है, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, डेली वॉच कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।